हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वन शॉट और ये लेक्चर आपका बहुत ही जबरदस्त जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आपने क्लास 11th के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे जिनका नाम होता था साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। उनकी डोमेन जानी थी आपने, उनकी रेंज जानी थी और उनके ग्राफ के बारे में भी बहुत बढ़िया से जाना था। आज हम उन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स जानने वाले हैं। यस, उनके इनवर्स जानने वाले हैं, उनके इनवर्स की डोमेन जानने वाले हैं, उनके इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं, रटने वाले नहीं है, क्योंकि रटोगे जल्दी आप उसको भूल जाओगे, सीखोगे लंबे टाइम तक चीज याद रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि साइन एक्स फंक्शन का मैंने ग्राफ बना रखा है, इसका मैं इनवर्स फाइंड करने वाला हूं, उस इनवर्स की डोमेन आपको दिखाने वाला हूं क्या होगी, और उस इनवर्स की आपको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज दिखाने वाला हूं क्या होगी। तो साइन एक्स फंक्शन आपके सामने है। साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन का इनवर्स जब निकलता है जब फंक्शन 1 हो, जब फंक्शन 1 हो और फंक्शन ऑन टू हो। उस फंक्शन का इनवर्स निकलता है प्यारे बच्चों जब फंक्शन 1 हो और फंक्शन ऑन टू हो। तो क्या यार ये जो साइन एक्स फंक्शन है ये 1 है? तो आप बिल्कुल मना कर दोगे, क्योंकि मैंने पिछले चैप्टर में आपको बहुत बढ़िया से बताया है। अगर आपने अब तक पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है, वन शॉट वीडियो, तो आप देख सकते हो, उसमें बिल्कुल डिटेल मैंने बता रखा है कि फंक्शन 1 कब होता है। पहले यार वो जाके देखो, फिर आप ये समझोगे, सब समझ में आएगा। तो साइन एक्स फंक्शन 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे बहुत से एक्स ऐसे हैं जो अपना सेम वाई रखते हैं। एज पर मैपिंग देख लीजिए, एज पर मैपिंग में आपको समझाता हूं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए, इसकी जो डोमेन है वो क्या है? फिलहाल रियल है। मैं लिख देता हूं, साइन एक्स फंक्शन की जो डोमेन है, क्लास 11 से हम अच्छे से जानते हैं इसकी डोमेन क्या होती है, रियल होती है, सारे रियल नंबर। कैसे चेक करते हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन डालते हैं, ग्राफ को जहां से कट करना स्टार्ट करती है और जहां तक कट करती है वो डोमेन होती है। तो यार -इंफिनिटी से कट करना स्टार्ट करती है लाइन और इंफिनिटी तक कट करती है, तो डोमेन रियल नंबर है। इसकी रेंज जानते हैं, एक बार रेंज जानते हैं। रेंज क्या होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो, जहां से कट करना स्टार्ट करेगी लाइन, जहां तक कट करेगी वो रेंज में आता है। तो सबसे पहले -1 पे कट करेगी और फिर लगातार कट करती है कहां तक? 1 तक। तो यार इसकी जो रेंज है, रेंज में बता दूं क्या होगी? -1 से 1। बट ये फंक्शन आपका 1 नहीं है। मैं कारण दे रहा हूं 1 क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे। इसकी डोमेन रियल है, मैं सारे एक्स उठा के रख सकता हूं, और इसकी रेंज जो है, मैं यहां पे रेंज ले रहा हूं -1 से 1 के बीच में होगी, जहां पे 0 भी होगा और बहुत से रियल नंबर होंगे। -1 और 1 के बीच के सारे रियल नंबर होंगे। यस, ठीक है। अब देखिए, आप ध्यान देंगे, आप ध्यान से देखेंगे, आपका जो साइन 0 है वो 0 है। ध्यान से देखिए, साइन 0 क्या होगा? 0। तो 0 की इमेज 0 मिलेगी। साइन पाई क्या होगा? 0। तो पाई की इमेज 0 मिलेगी। साइन 2 पाई क्या है? 0। साइन 2 पाई क्या मिलने वाला है? 0। आप देखिए, तो 2 पाई की इमेज 0 मिलेगी। ऐसे आपको बहुत से नंबर x पे ऐसे मिल जाएंगे जो 0 बनने वाले हैं, जिसको आप x की जगह पुट करोगे, उन x को यहां पे x की जगह पुट करोगे तो आपको y 0 देने वाले हैं। आप 0 लगाओगे तो साइन 0 मिलेगा, आप पाई लगाओगे तो साइन पाई 0 मिलेगा, आप 2 पाई लगाओगे तो साइन 2 पाई 0 मिलेगा, आप साइन यहां पे -पाई लगाओगे तो साइन -पाई भी आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? 0। तो ये फंक्शन 1 नहीं है। क्यों? मैनी एलिमेंट की 1 इमेज, मैनी एलिमेंट की 1 इमेज 1 नहीं होता है, मैनी 1 होता है। आप बहुत बढ़िया से जानते हो। तो ये फंक्शन 1 नहीं है, ये फंक्शन 1 नहीं है। अब यार ये 1 तो नहीं हुआ, ये 1 तो नहीं हुआ, क्या इसका इनवर्स नहीं निकलेगा? क्या इसका इनवर्स नहीं निकलेगा? हम इसका इनवर्स निकालेंगे, इसका इनवर्स निकालेंगे, बट इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, यहां पे हम वो टुकड़ा लेंगे ग्राफ का जहां पे फंक्शन 1 भी होगा और फंक्शन ऑन टू भी होगा। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, मैं वो टुकड़ा लूंगा ग्राफ का जहां पे फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो इसका फिर उसके बाद हम इनवर्स निकाल सकते हैं, है ना। फंक्शन 1 नहीं था, पर हम इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे,
तो इसके ग्राफ में से एक टुकड़ा लेंगे जहां पे फंक्शन 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, फिर इसका इनवर्स निकालेंगे। क्लियर? और वो टुकड़ा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। मैं -π/2 से π/2 अगर देखूं तो हर x अपना अलग y रखता है, अलग x अपना अलग y रखता है। कोई 2x ऐसे नहीं है जो सेम y रखे, 2x ऐसे नहीं है जो सेम y रखे। क्लियर? ध्यान से देख लीजिए आप, अलग x अपना अलग y रखता है, ऐसे 2x नहीं है जो अपना सेम y रखते हो। तो मैं -π/2 से π/2 तक का ग्राफ यहां पे कट कर लेता हूं, यहां पे कट कर लेता हूं। इस ग्राफ के अंदर फंक्शन आपका 1 1 है। यस प्यारे बच्चों, फंक्शन आपका 1 1 है। और ऑन टू तो यार होगा ही, क्योंकि रेंज क्या है, -1 से 1 तक। और जब रेंज कोडोमेन बन जाती है तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू। तो हमें मेन 1 1 की टेंशन थी। तो इस टुकड़े के अंदर फंक्शन 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो लिख भी रखा है रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है यहां पे, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, इसमें फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू, और रेंज मैं आपके ले रहा हूं यहां पे सेम -1 से 1। अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, मैंने फंक्शन को 1 1 भी बना दिया, मैंने फंक्शन को ऑन टू भी बना दिया, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। यस प्यारे बच्चों, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। अब मैं यार इसका इनवर्स निकाल सकता हूं, इसका इनवर्स निकाल सकता हूं। ध्यान से देखेंगे, एक फंक्शन का इनवर्स जब निकालते हो, एक फंक्शन का जब इनवर्स निकालते हो तो उसकी जो पहले जो फंक्शन होता है, उसकी जो डोमेन है वो तो रेंज बन जाती है, और उसकी रेंज जो है वो बन जाती है डोमेन। आपको अच्छे से पता होनी चाहिए चीज, जब फंक्शन का हम इनवर्स निकालते हैं तो उसके इनवर्स में फंक्शन की जो डोमेन है वो तो रेंज बन जाती है, और जो रेंज है वो बन जाती है डोमेन। तो मैं यहां पे sin x फंक्शन का इनवर्स निकालने वाला हूं, जिसको लिखूंगा sin इनवर्स x, जिसको लिखूंगा sin इनवर्स x। तो इस फंक्शन sin x फंक्शन की जो डोमेन है वो तो बनेगी रेंज, और यार रेंज है वो बनेगी डोमेन। तो यहां पे मैं डोमेन ये ले रहा हूं -1 से 1 क्लोज, ये आपकी होगी डोमेन, ये क्या होगी आपकी डोमेन। और रेंज में ले रहा हूं, रेंज में ले रहा हूं क्या, रेंज में ले रहा हूं क्या, अब क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। यस, रेंज में ये ले रहा हूं। तो यार ये रटना नहीं है, ये सीखना है, आपने सीखा, ये आपको सीखना है, रटना नहीं है ना। तो इस टुकड़े में फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया और उसका इनवर्स हमने दिखा दिया। जो डोमेन है वो तो क्या बन चुकी, रेंज, और जो रेंज है वो फंक्शन इनवर्स की क्या बन चुकी, डोमेन बन चुकी। यस, ठीक है। अगर आप ये टुकड़ा लेते हो π/2 से 3π/2, इसमें भी तो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। 3π/2 से 5π/2 लेते हो, इसमें भी फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। तो आपका जवाब ये होगा, सर हमने ये टुकड़े क्यों नहीं लिए, क्योंकि इनमें भी एक x अपना एक y रखता है, इनमें भी अलग x अपना अलग y रखता है, अलग अलग x अपना सेम y नहीं रखते। आपका जवाब ये होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, फंक्शन यहां भी 1 1 होगा ऑन टू, और यहां भी इन्वर्टिबल हो सकता है। बट हम जो अपना ये टुकड़ा ले रहे हैं, सारी दुनिया यहां पे -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल की बात करती है, और इसको हम एक स्पेशल नाम देंगे, इसको हम एक स्पेशल नाम देंगे क्या, रेंज को क्या, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। क्या, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इस रेंज को हम अलग से नाम देंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इस वजह से हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नाम देते हैं, क्योंकि फंक्शन तो आपका 1 1 π/2 से 3π/2 भी होगा, 3π/2 से 5π/2 भी होगा, इधर यहाँ पे -3π/2 से -π/2 भी होगा। बट हम जो टुकड़ा ले रहे हैं उसको एक स्पेशल नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। तो साइन इनवर्स फंक्शन की हमने डोमेन जान ली और उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जान ली। आपको बहुत बढ़िया से चीज समझ में आनी चाहिए, हमें सीखनी चाहिए, ये चीज रटनी नहीं चाहिए, क्योंकि रटोगे तो भूल जाओगे। अब बारी बारी से मैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनके डोमेन और रेंज आपको बताने वाला हूं। अब अपने cos x फंक्शन का इनवर्स जानने वाले।
प्यारे बच्चों, अब cos x फंक्शन के इनवर्स के बारे में जानते हैं, इसकी डोमेन जानते हैं, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जानते हैं। तो cos x फंक्शन का फोटो आपके सामने रहा, इसकी डोमेन होती है रियल, इसकी रेंज होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? ये भी 1 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे भी बहुत से x ऐसे हैं जो सेम y रख रहे हैं। जैसे कि आप यहां पे x की जगह -π/2 लगा के देखो, आपको 0 मिलेगा। π/2 लगाओगे तो भी आपको 0 मिलेगा, 3π/2 लगाओगे तो भी आपको 0 मिलेगा। जब बहुत से x सेम y रखते हैं तो वो 1 1 नहीं होता है, वो मैनी 1 होता है। तो अब क्या करें 1 1 बनाने के लिए? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ग्राफ को कट करेंगे, जहां पे फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए, फिर उसका इनवर्स निकाल देंगे, डोमेन निकाल देंगे, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज बता देंगे। तो यहां पे भी क्या मैं -π/2 से π/2 ग्राफ को कट कर दूं? नहीं, क्योंकि इसमें ये मैनी 1 हो जाएगा। आप -π/2 रखिए, 0 मिला, π/2 रखिए, 0 मिला, तो 2x ने सेम y रख दिया, ये तो मैनी 1 हो गया। अलग x अलग y नहीं, अलग x रखने पे अलग y नहीं मिल रहा। क्लियर है बात? तो यहां पे आप 0 से अगर पाई तक डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हो तो फंक्शन वहां पे 1 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि अलग x रखने पे अलग y मिल रहा है, अलग x रखने पे अलग y मिल रहा है। तो आप ग्राफ का टुकड़ा ये कट करिए, अब की बार ग्राफ का टुकड़ा ये कट करिए 0 से पाई। यहां पे फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी। तो डोमेन को कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया मैंने? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। क्लियर? और रेंज आपकी क्या रहनी है? -1 से 1, -1 से 1। ठीक है, क्लियर? अब आगे की कार्रवाई क्या होगी? इसका इनवर्स बता देंगे, क्योंकि यहां पे ये 1 1 भी है और ऑन टू भी। इनवर्स के लिए क्या होता है? इनवर्स को कैसे डिनोट किया जाता है? cos इनवर्स x ऐसे लिखा जाएगा, cos x का इनवर्स cos इनवर्स x ऐसे लिखा जाएगा। डोमेन क्या बन जाएगी? रेंज। रेंज क्या बन जाएगी? डोमेन। तो रेंज को आप आगे लिख दो, ये डोमेन बन गई, और जो डोमेन है वो बन गई आपकी रेंज। पर हम इसको क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नाम देंगे। क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नाम देंगे। क्यों? क्यों देंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नाम? क्योंकि यहां पे आप ध्यान से देखेंगे कि फंक्शन तो आपका 1 1 पाई से 2 पाई भी है, और फिर आपका 2 पाई से 3 पाई भी होगा, 2 पाई से 3 पाई भी होगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम स्पेशल एक डोमेन जो हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उसको नाम देते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू रेंज नाम देते हैं ना। यहां पे डोमेन को हमने कौन सा रिस्ट्रिक्ट किया था? 0 से पाई। तो इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, क्योंकि फंक्शन तो 1 1 ऑन टू यहां भी हो जाता है, इनवर्स यहां भी निकाल पाते हैं हम, इसलिए हम स्पेशल इसको नाम दे देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। और डोमेन आपकी क्या है? डोमेन आपकी क्या है? -1 से 1 ही है। तो यार इसको आप अच्छे से देखो, समझो। आगे चलते हैं tan x फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए। तो अब tan x फंक्शन के इनवर्स के बारे में जानते हैं और उसके इनवर्स की डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जानते हैं। तो tan x फंक्शन क्या 1 1 है? 1 1 नहीं है, क्योंकि इसमें भी बहुत से x सेम y रखते हैं। जैसे कि tan -π आपका 0 होगा, tan 0 आपका 0 होगा, tan π आपका 0 होगा, tan 2π आपका 0 होगा। तो ये फंक्शन भी 1 1 नहीं है। तो 1 1 करने के लिए क्या करेंगे? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ग्राफ के टुकड़े को कट करेंगे, जहां पे 1 1 हो और ऑन टू हो। वैसे इसकी डोमेन क्या होती है? रियल -2n+1 इंटू π/2। इसमें ये वाली चीजें नहीं होती, -π/2, π/2, 3π/2, क्योंकि इन पे ये डिफाइंड नहीं होता। तो ये वाली घटा रखी है रियल में से, सारे रियल होंगे छोड़ के ऐसी चीजों को, तो ऐसी चीजों को घटा रखा है। और रेंज क्या होगी? रियल नंबर। रेंज क्या होगी? रियल नंबर। ठीक है, n यहां पे z होगा, ध्यान देना, ये n बिलोंग्स टू z। तो इसकी डोमेन को क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट करेंगे, कर देंगे भाई रिस्ट्रिक्ट। ध्यान से देखेंगे आप, अगर मैं -π/2 से π/2 डोमेन को क्या करूं? रिस्ट्रिक्ट, जिसमें -π/2 छोड़ना पड़ेगा और π/2 भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि -π/2 पे डिफाइन नहीं है और π/2 पे भी डिफाइन नहीं है। इनको छोड़ना मतलब ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, अलग x अपना अलग y रख रहा है। यहां पे -π/2 नहीं है, बाकी बीच के सारे हैं। मैंने इस ग्राफ को यहां पे कट किया है, इस टुकड़े को यहां पे कट किया है,
यहां पे फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, -π/2 नहीं लेना और नहीं π/2 लेना, क्योंकि यहां पे तो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। और रेंज क्या है आपकी, रियल ही रहनी है भाई, रेंज क्या रहनी है, रियल। ठीक है, तो tan इनवर्स फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, tan x फंक्शन ऐसे लिखा जाता है, उसका इनवर्स ऐसे लिखा जाता है। तो इसकी जो डोमेन है वो तो क्या बन जाएगी, जो रेंज है वो तो क्या बन जाएगी, डोमेन। tan x फंक्शन की जो रेंज है वो तो क्या बन जाएगी, डोमेन। और जो यार ये डोमेन है इसको हम लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू रेंज। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्यों है, क्योंकि मैंने दो फंक्शंस के बारे में बढ़िया से बता दिया कि ये प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्यों बोली जाती है। अपना अगला फंक्शन देखते हैं, कोट एक्स फंक्शन, और उसका इनवर्स जानते हैं। प्यारे बच्चों, अब कोट एक्स फंक्शन के इनवर्स के बारे में जानते हैं, इनवर्स की डोमेन जानते हैं, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जानते हैं। तो कोट एक्स फंक्शन का फोटो है, उसकी डोमेन होती है रियल -n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देख सकते हो आप यहां पे n पाई घटा रखे हैं, आप 0 रखो 0 मिलेगा, आप 1 रखो पाई मिलेगा, पाई घट रहा है देखो, आप 2 रखो 2 पाई मिलेगा, आप 3 रखो 3 पाई मिलेगा, 3 पाई भी घट रहा है, ये सब घट रहे हैं, आप देख रहे हो अच्छे से। ठीक है, डोमेन ये। और रेंज क्या है, सारे रियल नंबर। डोमेन क्या थी, रियल -n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये 1 1 है, ये भी 1 1 नहीं है, आप देख सकते हो -π/2 पे भी 0, π/2 पे भी 0, 3π/2 पे भी 0। बहुत से x ऐसे हैं जो 0 रख रहे हैं, ऐसे में मैनी 1 होता है 1 1 नहीं होता, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसको 1 1 बनाने के लिए डोमेन को करेंगे रिस्ट्रिक्ट। और यहां पे मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं ओपन इंटरवल 0 से पाई, क्योंकि यहां पे 0 नहीं है यार, ना पाई पे कोई y मिल रहा, ना 0 पे कोई y मिल रहा। आप देखो, तो मैं ओपन इंटरवल 0 से पाई डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, और ग्राफ को यहां से यहां तक ही कट कर रहा हूं, इस ग्राफ को कट कर रहा हूं। इसमें ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। रेंज अपनी सेम लेनी है। ऑन टू क्यों है, क्योंकि कोडोमेन जब रेंज होती है, कोडोमेन और रेंज बराबर होती है जब फंक्शन ऑन टू होता है। ठीक है, तो यहां पे हम कोडोमेन को रियल कह सकते हैं, रेंज को रियल कह सकते हैं, सीधी सी बात ये। ठीक है, तो फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, कोट इनवर्स एक्स ऐसे लिखा जाएगा। डोमेन क्या हो चुकी, लिख दो ये उठा के रियल, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या हो चुकी, ये उठा के यहां लिख दो ओपन इंटरवल 0 से पाई। ये क्यों हो रहा है आप अच्छे से जान रहे हो, आप इसको ध्यान दो, बहुत अच्छे से सीखो, बहुत काम की चीजें हैं। अगले फंक्शन पे चलते हैं यार। कोसेक एक्स फंक्शन का इनवर्स और उसके इनवर्स की डोमेन प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जानते हैं। तो कोसेक एक्स फंक्शन की फोटो आपके सामने है, उसकी डोमेन होती है रियल -n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। यही डोमेन क्यों ही, y एक्सिस के पैरेलल लाइन डालो आप, इस शकल वालों पे कट नहीं करता, हर रियल पे कट करता है। n पाई पे कट नहीं करता, हर रियल पे कट करता है। n पाई मतलब आप n की जगह 0 लगाओ, 0 पे कहीं कट नहीं किया। 1 लगाओ, पाई बना, पाई पे कट नहीं किया। 2 लगाओ, 2 पाई पे कट नहीं किया। -1 लगाओ, -पाई पे कट नहीं किया। तो आपका हर रियल पे कट करता है इन शकल वालों को छोड़ के, तो ये शकल वाले हम घटा देते हैं। तो इसकी डोमेन हुई रियल -n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज है इसकी r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। क्यों, क्योंकि नीचे -∞ से कट करता आ रहा है, आके -1 पे कट किया, बीच में कहीं कट नहीं किया, 1 पे कट किया, 1 से ऊपर हर जगह कट किया। तो इसकी रेंज है रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। ये चीज आप पहले से भी जानते हो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब ये जानते हैं कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है। फंक्शन 1 1 है, देखिए नहीं है, क्यों नहीं है जानते हैं। आप ध्यान से देखोगे आपका जो -π/2 है उस पे आपका क्या मिल रहा है, -1। 3π/2 पे भी क्या मिल रहा है, -1। दोनों पे -1 मिल गया। 2x सेम y रखे, 1 1 बनेगा ही नहीं, मैनी 1 होगा। अब ये 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हर बार यही काम कर रहे हैं, डोमेन कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्ट करूं ताकि ये 1 1 हो जाए। तो मैं अब की बार कर रहा हूं क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, π/2 छोड़ के 0 को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यार 0 पे कुछ मिल ही नहीं रहा। यहां पे आप देखो अलग x पे अलग y, कोई भी 2 x ऐसे नहीं मिलेंगे जहां पे सेम y होगा। तो आप देखिए यहां पे 0 छोड़ना पड़ेगा और लेना पड़ेगा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल
छोड़ना पड़ेगा जीरो। जीरो क्यों छोड़ते हैं आप फोटो में देख पा रहे हो, रटो मत यार, समझो समझो, रटो मत, ठीक है। क्लियर, डोमेन ये होगी। रेंज क्या होगी, रेंज अपना वो सेम सिस्टम जो है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। रेंज में r -1 से 1 रेंज में सेम ले रहा हूं। इसका इनवर्स कैसे लिखा जाएगा, ऐसे कोसेक इनवर्स x। तो जो फंक्शन की डोमेन थी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन ले रखी, वो तो क्या बन जाएगी, रेंज प्रिंसिपल, और जो रेंज है वो बन जाएगी डोमेन। कर दो उल्टा सुल्टा इनको, तो डोमेन तो हो गई r -1 से 1 ओपन इंटरवल, और रेंज हो गई क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, और घटा दो क्या उसमें से 0। तो यार एक एक चीज दिमाग में बसाओ, बहुत काम की चीजें हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेंगे, इन चीजों को दिमाग में बसा लो जो मैं समझा रहा हूं। अरे बच्चों, अब आपके सामने सीकेंट एक्स फंक्शन है, इसके इनवर्स के बारे में जानते हैं और इनवर्स की डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज जानते हैं। तो सीकेंट एक्स फंक्शन का जो फोटो है वो आपके सामने रहा। इसकी डोमेन ये है रियल -2n+1 इंटू π/2 n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहां पे इन सकल को छोड़ना पड़ेगा, π/2 को छोड़ना पड़ेगा, 3π/2 को छोड़ना पड़ेगा, -π/2 को छोड़ना पड़ेगा। देखिए कैसे, n बिलोंग्स टू इंटीजर मतलब आप एक बार -1 लगाना, -π/2 आएगा, छोड़ दो रियल में से। 1 लगाना, आपका 3π/2 आएगा, छोड़ दो रियल में से। 0 लगाना इनकी जगह, π/2 आएगा, छोड़ दो रियल में से। तो डोमेन रियल होगी, हर रियल पे कट कर रहा है, छोड़ के इन सकल वालों पे। क्लियर, तो डोमेन हो गई। रेंज आपका सेम सीन है, नीचे -∞ से कट करता रहा, आके -1 तक कट किया, बीच में कहीं कट नहीं किया, 1 पे कट किया, फिर ऊपर इंफिनिटी तक कट करता जा रहा है। तो रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 इसकी होती है रेंज। तो क्या 1 है, नहीं है 1 क्यों, क्योंकि -π पे भी -1 दे रहा है और π पे भी -1 दे रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये तो 1 है ही नहीं। 1 नहीं है तो 1 बनाने के लिए डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अब की बार मैं डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, कहां से कहां तक, 0 से π, पर उसमें एक चीज छोड़नी पड़ेगी, π/2, क्योंकि π/2 पे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मैं ये ग्राफ कट कर रहा हूं, ये ग्राफ कट कर रहा हूं, ये बीच में एक चीज छोड़नी पड़ेगी, π/2, π/2 पे कुछ मिल ही नहीं रहा। तो क्लोज इंटरवल 0 से π, छोड़ना क्या पड़ेगा, π/2। डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर ली। इसमें देखो अलग x अलग y रख रहा है, अलग x अलग y रख रहा है, कोई 2 x सेम y नहीं रख रहे। 1 भी होगा, on2 भी होगा। रेंज आपकी सेम, जो मैं पीछे भी बताते आ रहा हूं, रेंज आपको सेम लेनी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो इनवर्स है वो ऐसे लिखा जाएगा, सीकेंट इनवर्स x। डोमेन क्या हो चुकी, बदल दो इन चीजों को, इधर ले आओ रेंज को, डोमेन बन गई। डोमेन को इधर ले आओ, प्रिंसिपल रेंज बन गई, प्रिंसिपल रेंज बन गई। तो आप सभी इनवर्स फंक्शन, जितने भी इनवर्स फंक्शन मैंने बताए हैं, इनकी प्रिंसिपल रेंज और डोमेन अच्छे से दिमाग में बसा लो, ग्राफ से सोच सोच के, रटो मत, भूल जाओगे ग्राफ से सोच सोच के। अब हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, बड़ा मजा आने वाला है आपको। डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज याद हो गई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। तो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और है, उनको जान के फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। एक तो आपके सामने टेबल आपको दिख रही होगी, मैंने बहुत बढ़िया से इसको आपको समझा दिया, डोमेन समझा दी, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू रेंज आपको समझा दी, ऐसे ही क्यों आ रही है, ये सारी चीजें हमने अच्छे से सीख लिए, ग्राफिकली एक एक चीज जान के। ठीक है, ये आपको याद हो जानी चाहिए बढ़िया से। एक चीज और बता दूं, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है और ये नीचे आपका जो है ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है ना। ये ऐसा क्यों बन रहा है आप बढ़िया से जानते हो, क्योंकि जो x थे वो सब y बन चुके। ये जो x है, देखो x पे क्या क्या थे, 0, π/2, π, 3π/2, 2π माइनस पाई, वो सब y बन चुके, वो y पे आ चुके, है ना, y बन चुके। और जो y थे -1, 1 और उसके बीच के, वो सब क्या बन चुके, आपके x बन चुके। तो इसलिए ग्राफ ऐसा बना। ग्राफ के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं एक ही ग्राफ बता रहा हूं, बाकी आप खुद ऐसे बना के देख लोगे, ठीक है। और आप एक चीज और जानो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका साइन का ग्राफ है, ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ है। यहां पे y = x के अलोंग ये मिरर इमेज है एक दूसरे की।
ये साइन का ग्राफ है, आप देख लो, और ये आपका साइन इनवर्स का ग्राफ है, आप देख लो। y इज इक्वल टू एक्स जो लाइन है, इसके अलोंग ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होनी चाहिए। यस, और एक चीज बता देता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन इनवर्स x कभी भी 1/sin x नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता, ये जान लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। साइन इनवर्स x कभी भी 1/sin x नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने साइन x और साइन इनवर्स x और साइन x और साइन इनवर्स x के ग्राफ के बारे में बता दिया है अच्छे से आपको, ये चीज भी और ये दोनों चीज भी। बाकी के बारे में आप अच्छे से पता कर सकते हो। हर ग्राफ जो है, हर ग्राफ का इनवर्स उसके लिए मिरर इमेज होगा, और मिरर का काम कौन करेगा, y इज इक्वल टू एक्स। अगर जैसे कि अगर आप cos x की बात करो और उसके इनवर्स की बात करो, तो वो भी एक दूसरे के लिए क्या है, मिरर इमेज, और वहां पे मिरर का काम कौन करेगा, y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इस एग्जाम में आपको टेबल बढ़िया से याद होनी चाहिए, क्योंकि टेबल पे इस बार बोला है कि क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। अरे बच्चों, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। इनकी आपको बतानी है प्रिंसिपल वैल्यूज, बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2, साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 को थीटा लेट कर सकता हूं? हां जी, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या मैं रूट 3/2 की जगह साइन π/3 लिख सकता हूं? हां जी, बिल्कुल लिख सकता हूं। माइनस यू क्यू बाहर है, मैंने रूट 3/2 को लिख लिया साइन π/3, और मैं अब लिख रहा हूं इसको साइन माइनस π/3। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो होता है माइनस साइन एक्स, या फिर मैं माइनस साइन एक्स को कह सकता हूं साइन माइनस एक्स। तो यहां पे माइनस साइन एक्स था, मैंने साइन माइनस एक्स लिखा और कुछ भी यहां पे नहीं किया, ठीक है। इज इक्वल टू साइन थीटा चलेगा ही चलेगा, और इनको कंपेयर करने पे आपको थीटा जो है वो क्या मिल रहा है, माइनस π/3। थीटा जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, माइनस π/3। तो आपका साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 आया है माइनस π/3। पर ये जानना बहुत जरूरी है यहां पे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है या नहीं, तो आप यार अच्छे से जानते हो साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन है, इसकी डोमेन क्या थी, इसकी डोमेन थी क्लोज इंटरवल -1 से 1, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2। क्या ये चीज इसके अंदर लाई करती है? क्या माइनस π/3 क्लोज इंटरवल माइनस π/2 से π/2 में है? हां जी, ये बिल्कुल है। इसलिए आप इसको कह सकते हो कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 की ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये इसके बीच में लाई करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि टेबल याद कर लो, बहुत काम की चीज है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आई माइनस π/3। इसकी और निकाल लेते, सेम प्रोसीजर, इसको थीटा मान सकता हूं। क्या मैं यहां पे 1 इज इक्वल टू टेन थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं 1 को 10 π/4 लिख दूं? बिल्कुल जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और यहां से आप थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, π/4। अब ये जानते हैं कि जो ये थीटा π/4 आया आपका, मतलब tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4 आया, जो π/4 आया, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जानते हैं। तो tan इनवर्स x जो फंक्शन था, उसकी डोमेन तो थी रियल नंबर, और यार उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच या प्रिंसिपल वैल्यू रेंज थी ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2। क्या ये π/4 इसके बीच में है? ये बिल्कुल है। तो इस tan इनवर्स 1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो कितनी आई, π/4, क्योंकि ये इसमें लाई करती है। तो यहां पे ये इसका आंसर होगा और यहां पे ये इसका आंसर होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब की बार बिल्कुल ध्यान से एक एक चीज को समझ लो। यस बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने। कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग।
इनकी भी हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी है। आप ध्यान से सीखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैं इसको थीटा मान लूं? हाँ जी बिल्कुल मान सकता हूं। क्या मैं इसको -1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा लिख दूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं माइनस लिख के 1/2 को कोस π/3 लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अब मैं क्या माइनस कोस π/3 को कोस माइनस π/3 लिख सकता हूं? नहीं, साइन वाला फंडा नहीं लगेगा, क्योंकि कोस माइनस एक्स जो होता है वो कोस एक्स होता है। तो आप यहां पे माइनस कोस π/3 को कभी भी कोस माइनस π/3 नहीं लिख सकते। तो यार क्या करें, क्या करें? अब देखो कोस नेगेटिव कहां कहां होता है ये जानो। एक तो कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक कोस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। एक तो कोस नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, आपको अच्छे से पता है। अब मैं यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लिखूंगा और सेकंड क्वाड्रेंट में लिखने का रीजन है क्या है देखिए, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स जो फंक्शन है उसकी डोमेन तो होती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 और रेंज होती है प्रिंसिपल रेंज, क्या होती है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अगर मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लिखता हूं तो बात बनेगी, क्योंकि पाई से नीचे बात रहेगी। और अगर इसको थर्ड क्वाड्रेंट में मैं बनाने की कोशिश करूंगा तो पाई से ऊपर बात चली जाएगी, मतलब कि रेंज से बाहर बात चली जाएगी। तो इसलिए हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए कैसे लिखते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं? अब इसको कोस पाई माइनस में π/3, माइनस कोस π/3 है, उसको मैं कोस पाई माइनस π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। आप बहुत बढ़िया से जानते हो क्लास 11 से। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं। पाई प्लस क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि पाई प्लस करूंगा तो इससे बाहर बात चली जाएगी। इससे बाहर बात गई मतलब कि प्रिंसिपल वैल्यू नहीं आई। प्रिंसिपल वैल्यू इसके बीच में ही मिलती है। मैं बार बार बता रहा हूं आपको। इज इक्वल टू कोस थीटा। अब आप देख पा रहे होंगे कोस पाई माइनस π/3 को मैं 2π/3 लिख सकता हूं। इज इक्वल टू कोस थीटा। आपका थीटा कितना आ गया? 2π/3, मतलब कि कोस इनवर्स -1/2 थीटा है तो थीटा 2π/3 आ गया। तो ये 2π/3 के बराबर आया। अब 2π/3 देख लो, इसकी रेंज के अंदर है, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। हाँ जी है। तो ये आंसर आपका होने वाला है बिल्कुल सही। तो बहुत सोच समझ के आपको काम करना है यहाँ पे, ठीक है। टेबल आपको जरूर याद होनी चाहिए। अब टेबल ध्यान थी इसलिए हमने पाई माइनस करके लिख लिया। अगर याद नहीं होती हम पाई प्लस करके भी लिखते तो वो गलत आंसर होता। यहां पे आ जाओ, अब यहां पे आ जाओ, इसको और सीखो। इसको भी थीटा मान लो, बिल्कुल। क्या मैं इसको -2 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा लिख सकता हूं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो मैं माइनस लिख के 2 की जगह सीकेंट क्या लिख सकता हूं? मैं सीकेंट π/3 लिख सकता हूं, आपको पता हो, क्योंकि सीकेंट π/3 होता है आपका 2, माइनस बाहर है ही। इज इक्वल टू सीकेंट थीटा, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। सेम सीन यहां पे, सेम सीन यहां पे, क्योंकि यहां पे आप इसको भी सीकेंट माइनस π/3 नहीं लिख सकते, क्योंकि सीकेंट माइनस एक्स कभी भी सीकेंट माइनस सीकेंट एक्स नहीं होता, वो सीकेंट एक्स होता है ना। तो इसको आप सीकेंट माइनस π/3 नहीं लिख सकते। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे भी मैं सीकेंट पाई माइनस करके लिखूंगा। और सीकेंट पाई माइनस करके लिखने का भी रीजन ये है क्योंकि सीकेंट इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो होती है रियल माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। टेबल आपको याद होनी चाहिए। और यार रेंज जो होती है, रेंज जो होती है इसकी क्या होती है, ओपन क्लोज इंटरवल 0 से पाई, उसमें से घटा दो π/2, ये होती है। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए बढ़िया से। अब इसको पाई माइनस करके इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में एक तो ये नेगेटिव होता है, एक ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो थर्ड में तो पाई प्लस करके चीज लिखी जाती है, सेकंड में पाई माइनस करके लिखी जाती है। तो पाई माइनस करके फायदा है क्योंकि 0 से पाई के बीच में चीज कब मिलेगी, जब पाई माइनस करके लिखोगे इसको। तो मैं इसको लिख रहा हूं सीकेंट पाई माइनस में π/3 इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। और ये भी सोल्व होके आपका 2π/3 आ जाएगा। आगे रहेगा सीकेंट और इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। यहां से भी थीटा इज इक्वल टू 2π/3।
तो सीकेंट इनवर्स -2 आपका आ गया 2π/3 जो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर है। तो ये आंसर आपका सही होगा। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंदर होनी चीज बहुत जरूरी है, अगर नहीं हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन, पिछले भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा सारे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो यार इसको मैं अलग सोल्व करूंगा, इसको अलग सोल्व करूंगा, दोनों की वैल्यूज निकाल के यहां रख दूंगा और फिर इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स √3 को मैं अलग से सोल्व कर लेता हूं पहले। क्या इसको थीटा मान लूं? बिल्कुल। √3 इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब √3 की जगह मैं tan π/3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या थीटा π/3 आया, पर ये थीटा π/3 जो आया ये अपना प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलो, उसमें होना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन होती है tan इनवर्स x फंक्शन की जो डोमेन होती है, टेबल याद होनी चाहिए, वो होती है रियल नंबर और रेंज होती है वो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। क्या ये π/3 इसके अंदर होता है? तो ये अपना बिल्कुल सही आया थीटा। मतलब आप कह सकते हो tan इनवर्स √3 अपना क्या होगा? π/3। एक काम कर लिया। अब मैं दूसरा काम करता हूं। क्या? cot इनवर्स -√3 को सोल्व करता हूं। क्या यार इसको मैं फाई मान लूं? क्योंकि थीटा तो ये मैंने मान लिया, फाई मान लूं। हाँ, क्या मैं -√3 इज इक्वल टू cot फाई लिख दूं? बिल्कुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं इसको -cot π/6 इज इक्वल टू cot पाई लिख दूं? सॉरी, cot पाई नहीं, cot फाई है ना, फाई, cot फाई लिख दूं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसको मैं cot -π/6 नहीं लिख सकता। कारण है बहुत बड़ा कारण। देखो वैसे तो आपने सीखा है हमेशा cot -x जो होता है ना, वो -cot x होता है। आपने सीखा है, बहुत अच्छी बात है, सीखा है। बट फिलहाल मैं इसको cot -π/6 नहीं लिख सकता। रीजन दूंगा बकायदा, क्योंकि cot इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर। क्या होती है? रियल नंबर। और इसकी जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल 0 से पाई होती है। ओपन इंटरवल 0 से पाई होती है। क्या मैं इसको cot -π/6 लिखूंगा तो फाई अपना -π/6 आएगा? हाँ। क्या -π/6 इसके अंदर आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको cot -π/6 नहीं लिखूंगा। अगर लिख दिया तो फाई की वैल्यू आएगी -π/6, जो इसके अंदर नहीं होगी। तो क्या करना चाहिए? इसमें भी सेम सीन। क्या मैं cot π-π/6 लिख दूं? बिल्कुल, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लास 11th में बहुत बढ़िया से ये चीजें पढ़ी होंगी हमने, इज इक्वल टू cot फाई। और यहां से आप देखो फाई की वैल्यू जब इसको सोल्व करोगे तो 5π/6 आएगा, और 5π/6 आपका रेंज के अंदर आ रहा है। तो ये सॉल्यूशन इसका बिल्कुल सही होने वाला है। तो आपकी जो cot इनवर्स -√3 जो है उसकी वैल्यू आई, वो क्या आई? 5π/6। और tan इनवर्स √3 की वैल्यू π/3 आई थी। मैं दोनों वैल्यू यहां रखता हूं बारी बारी से, π/3 इसकी जगह और 5π/6 इसकी जगह कर देता हूं सोल्व, और फिर देखते हैं आंसर अपना आएगा या नहीं आएगा। ये आंसर सीधी सी बात है, जब सोल्व कर रहे हैं तो जब 6 LCM आया आपका, अब आपका LCM क्या है? 6। तो यहां पे कितना आया? 2π। ठीक है, 2π। और यहां पे कितना आया? -5π। 2π में से -5π गए, 5π गया तो आपका -3π/6 बनेगा ये। ठीक है, और ये आपका बना कटपिट के -π/2। तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो -π/2 आएगी। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू आएगी आपकी -π/2। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन sin इनवर्स 2x - 1। sin इनवर्स 2x - 1 की क्या बतानी है? डोमेन। तो यार sin इनवर्स की डोमेन आप बढ़िया से जानते हो क्या होती है,
क्लोज इंटरवल -1 से 1 होती है, और रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। तो साइन इनवर्स जब भी कोई चीज मांगता है वो किससे मांगता है, क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक ही मांगता है ना, इससे बाहर कोई चीज नहीं मांगता, क्योंकि फंक्शन में हम डोमेन ही रख सकते हैं। तो ये कहता है कि भाई मेरे जो साइन इनवर्स ये कहता है यहां पे जो चीज आएगी वो किस में होनी चाहिए हमेशा, वो चीज किस में होनी चाहिए हमेशा, -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और उसके बीच में होनी चाहिए, ऐसा लिख सकता हूं बिल्कुल। और यहां से आप देखो अगर मैं तीनों साइड 1 ऐड करूं तो -1 + 1, 2x - 1 + 1, 1 + 1, तो यहां से तो आपका 0 हो गया, 1 से 1 कैंसिल होके 2x आ गया, यहां पे आपका आ गया 2। मैं तीनों साइड 2 से डिवाइड करूंगा तो 0/2 0, और ये आपका x और ये आपका 1। तो आपका x किस में बिलोंग करेगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1 में। तो आपके फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या है, क्लोज इंटरवल 0 से 1। आपका x जो लाई करेगा वो किसके बीच में लाई करेगा, x जो लाई करेगा किसके बीच में लाई करेगा, क्लोज इंटरवल 0 से 1 के बीच में। डोमेन आपकी क्लोज इंटरवल 0 से 1 है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। एक तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है और एक आपको इसकी वैल्यू बतानी है। पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये आपको साइन समथिंग दिख रहा है, ये आपको साइन समथिंग दिख रहा है, और साइन समथिंग की जो रेंज है वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। तो अपने को साइन समथिंग सोल्व होके इसके बीच में मिलना चाहिए, इसके बीच में ही आएगा। देखिए कैसे, क्या मैं यहां पे कोस इनवर्स 1/2 को थीटा मान सकता हूं? हाँ जी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहां से आप खुद देखो कि 1/2 = कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या आई आपके पास, 1/2। कोस थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 1/2। और ये क्या बन चुका, साइन थीटा। क्या बन चुका, साइन थीटा। ये क्या बन चुका, ध्यान से देखिए, साइन थीटा, क्योंकि मैंने इसको थीटा मान लिया। ठीक है, और हम साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं, सीधी सी बात, ये साइन थीटा, हम साइन थीटा फाइंड करना चाहते हैं। कोस थीटा मेरे पास 1/2 है, साइन थीटा मेरे पास ये है। तो साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूं, √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, प्लस के साथ लिखूंगा। रीजन है बकायदा, क्या, क्योंकि कोस जो थीटा है वो 1/2 है, कोस थीटा क्या है 1/2। तो यहां पे थीटा आपका किस में बिलोंग कर रहा होगा, जरूर क्लोज इंटरवल 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो मैं प्लस √1 माइनस में कोस के थीटा लिख सकता हूं। और यहां से आप देखो साइन थीटा कैसे फटाक से आता है, √1 माइनस में कोस के थीटा मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो यहां से √1 माइनस में 1/4 जो सोल्व होके आएगा √3/2। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू √3/2। साइन थीटा मतलब साइन कोस इनवर्स 1/2, थीटा क्या ले रखा है हमने यहाँ पे, कोस इनवर्स 1/2। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होगा यार। एक एक चीज को बढ़िया से समझ लो, सारे टाइप करवा दूंगा एग्जाम में, आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर मिल ही जाएगा टाइप पे। यस, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, अब यार ये साइन इनवर्स समथिंग है, और साइन इनवर्स जो है उसकी जो डोमेन होती है, वो क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। और रेंज क्या होती है, आपके -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो साइन इनवर्स समथिंग सोल्व होके आपको इसके बीच में मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। और आप अगर साइन इनवर्स sin 2π/3 को सेल्फ एडजस्ट करके 2π/3 लिखते हैं तो वो तो इसके बीच में आएगा नहीं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो साइन इनवर्स sin x आपका x होता है, ये सेल्फ एडजस्ट हो जाते हैं। और जो भाई साइन इनवर्स सोल्व होके आना चाहिए वो किसके बीच में आना चाहिए, रेंज में तो आना चाहिए, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 में तो आना चाहिए। और यहां पे अगर ऐसा करते हैं तो ये उसके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये है 120 डिग्री, और 120 कभी भी -90 से 90 के बीच में नहीं होता है। तो करना क्या पड़ेगा, यहां पे ध्यान से देखते जाइए। मैं क्या इसको यूं लिख सकता हूं, साइन इनवर्स sin π-π/3 लिख सकता हूं अंदर। भाई नहीं आ रहा तो लेके आएंगे, और लेके कैसे आएंगे, इनको ब्रेक करके देखो। 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, π - π/3 लिख सकता हूं, क्योंकि एलसीएम लोगे तो यही बनेगा।
और क्या मैं अब अंदर अंदर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 भी लिख सकता हूं? बिल्कुल, क्योंकि साइन पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। और आप ध्यान से देखिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 होगा आपका पाई बाई 3। अब मैंने पाई बाई 3 क्यों लिख दिया? क्योंकि मेरे को पाई बाई 3 जो है वो किस में मिलता हुआ नजर आ रहा है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में। तो ये एक अच्छी टाइप है। बच्चे क्या कराते हैं, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 को डायरेक्ट लिख देते हैं 2 पाई बाई 3। वो गलत है, बिल्कुल गलत है, उसको ऐसे सोल्व करना, इसलिए मैं ये टाइप लेके आया। तो यहाँ पे पाई बाई 3 आंसर होगा, यहाँ पे रूट 3 बाई 2 आंसर होगा। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यस प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे एक एक टाइप को ध्यान से समझ लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहता है कि सोल्व फॉर एक्स कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/9 एक्स ग्रेटर देन 0। जो एक्स आए वो आपका ग्रेटर देन 0 लेना है उसमें से, ठीक है। तो देखो यार, मैं यहां पे सिंपल साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लूं। बिल्कुल माना भी था मैंने पहले, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा मान लिया। और यहां से आप देख पा रहे होंगे एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया? साइन थीटा। तो मैं वहां रखता हूं कोस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह थीटा इज इक्वल टू 1/9। और कोस 2 थीटा साइन में जो फॉर्मूला होता है वो बताना। कोस 2 थीटा का जो साइन में फॉर्मूला होता है वो यहां पे हमें लिखना है। तो देखो क्या होगा, कोस 2 थीटा का साइन में आपको पता भी होगा अच्छे से, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है ना। 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों कोस 2 थीटा के बहुत बढ़िया फॉर्मूले होते हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/9। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे साइन थीटा अपना एक्स है, यहां पे एक्स रख दूं। यस, 1 माइनस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। माइनस 2x स्क्वायर उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 1/9 इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एलसीएम लो, एलसीएम आपका 9 आएगा, 9 में से 1 गया तो 8/9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 अपॉन में आ जाएगा, कट जाएगा, 8 को काट देगा तो 4/9 है ना, 4/9। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2/3। बट आपको प्लस वाली लेनी है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 लेना है। तो यहां पे आंसर होगा x इज इक्वल टू 2/3। माइनस वाली नहीं लेनी, x इज इक्वल टू प्लस वाली लेनी है 2/3, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 दे रखा है। तो आंसर यहां पे ये है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x इज इक्वल टू x/2। आसान है यार, बिल्कुल आसान। देखिए कैसे होता है। मैं क्या इसको यू लिख सकता हूं, tan इनवर्स, LHS लेके चलूंगा, RHS बनाऊंगा। tan इनवर्स sin x को यू लिख सकता हूं 2 sin x/2 इंटू cos x/2। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। नीचे 1 प्लस cos x को लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x/2। एक cos x/2 से एक cos x/2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आप देख पा रहे होंगे tan इनवर्स sin x/2 अपॉन cos x/2 आएगा tan x/2। सोल्व कर करके x/2 आप देख रहे हो, LHS लेके चला था, RHS बना दिया, प्रूव कर दिया। तो अब की बार जो एग्जाम में टाइप्स आने वाले हैं, लगभग मैंने सारी टाइप्स अपनी तरफ से करवा दी। ये सारे अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे अब की बार के लिए, 2021 एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।